हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एसएपी के कुछ धुरंधर लोगों के साथ हूँ। ओके, जिन लोगों को ऑलमोस्ट 3 साल एक्सपीरियंस है इन एसएपी ओनली। ओके, जैसे कि मेरे साथ निधि है, जिनके साथ ऑलरेडी मैं वीडियो शूट कर चुका हूँ, और सेकंड है मनाली, और थर्ड है अभिषेक। ओके, मनाली को मैं बोलूँ अबैब में एक्सपीरियंस है, बाकी निधि एंड अभिषेक दोनों पीओ मॉड्यूल एंड प्लस ईडीआई में नॉलेज है। तो मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, सीधा डायरेक्ट एक एक को लाइक वेलकम करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन माय चैनल, और फिर उनके बारे में उनसे बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हो? हाय मनोहर, मनोहर। ऑल गुड। आप कैसे हो? बढ़िया यार। मेरी सबको बता दूं, लाइक मेरी सबसे दोस्ती थ्रू यूट्यूब ही हुई थी, और सब मेरे लाइक दोस्ती बन गए धीरे धीरे, और मैं निधि के साथ वीडियो भी शूट कर चुका हूँ और एसएपी फुल बहुत बड़ा वीडियो बनाया था। ठीक है, हमने। तो मैं सबको लाइक सबसे पहले निधि को लाइक बोलना चाहूँगा कि लाइक निधि एंड मनाली एंड अभिषेक, आप अपने बारे में कुछ बताओ हमारे सब्सक्राइबर्स को कि आप एसएपी में कैसे आए थे और इस समय आप किस कंपनी में भी हो। मैं 20 अच्छा, ठीक then we go ahead. Yeah, Abhishek, go ahead. Start. Yeah. So like I was 2018 पास आउट, तो मेरा कैंपस से टीसीएस में सिलेक्शन हो गया था। देन आई वाज सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन अहमदाबाद। तो जब अहमदाबाद पहुंचे तो वहाँ पे लाइक बैचेस डिवाइड हो रहे थे जावा के, ओरेकल के। तो मेरे को एनसॉल मिला था जिसमें एक्चुअली एसएपी था। तो एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग तो एसएपी अबैप में हुई थी। 2 महीना मैंने एसएपी अबैप में ट्रेन किया था। फिर मेरी बेस लोकेशन मुंबई मिली थी जो मुझे चाहिए थी। तो जब मैं यहाँ आया तो प्रोजेक्ट में मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था एबएप का। कुछ नया रिक्वायरमेंट आने वाला था, न्यू प्रोजेक्ट आने वाला था। तो मैंने 1-2 महीना वहाँ पे काम किया, बट वो प्रोजेक्ट का अप्रूवल नहीं मिला, वो कोई दूसरे कंपनी को चला गया। तो देन मेरा प्रोजेक्ट शिफ्ट हुआ। देन जो न्यू प्रोजेक्ट में मैं जहाँ गया तो वहाँ मुझे पीओ और ईडीआई मॉड्यूल, बेसिकली इंटीग्रेशन स्पेस में मेरी जॉब प्रोफाइल थी। तो वहाँ पे मैं एसएपी पीआई पे काम करता था। देन आई वाज आल्सो वर्किंग ऑन ईडीआई। फिर मैंने यूनिक्स भी सीखना चालू किया, तो स्क्रिप्टिंग चालू करी, तो एसएफटीपी एफटीपी ये सब करना। तो दिस इज जर्नी। तो आई एम करेंटली इन इंटीग्रेशन इटसेल्फ। ओके, परफेक्ट, ऑसम, शॉर्ट एंड स्वीट। Okay. निधि So, के बारे में yeah. दोबारा अच्छा, मनाली मनाली सॉरी यार, मनाली अपने नहीं, please go ahead, Nidhi. नहीं नहीं, मनाली फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे है, तो मनाली के लिए। Okay. Yeah. So as Abhishek said, मेरा भी passing out year is 2018 only, and I was selected through campus in Capgemini first, and then as Abhishek said कि हमारे भी batches हुए थे, like for Java, for .NET, and for SAP. So on the third day of onboarding, we got to know that you have been selected for SAP, and then SAP ABAP का training हुआ, like SAP ABAP on HANA for 3 months. Based on 3 units, unit test and one L1. L1 is like main test, and then उसके बाद we got projects like Capgemini में BUs होते हैं, तो based on different BUs and based on different requirements हमको project मिले, and then मेरा उसमें first implementation project हुआ, and then उसके बाद I was into support and maintenance for the same client implementation होने के बाद. So yes, overall I'm having 2.9 years of experience as of now. एंड अभी आफ्टर 2.9 years of experience I thought कि मुझे और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, लाइक आई वांटेड टू वर्क ऑन हाना एंड फ्योरी, ओ डेटा है, पीओडीएस है, सो इन सारे केसेस में देन आई थॉट ऑफ स्विच, एंड करंटली नाउ आई एम इन पीडब्ल्यूसी इंडिया. आप बात अब बिग फोर में तो मनाली पहुंच चुकी है। ओके, मनाली लोकेशन क्या है? लोकेशन इज मुंबई. मेरा कैबजी का भी मुंबई ही था, एंड देन अभी भी मुंबई है, ये दादर एसटीओ. पीडब्ल्यूसी इंडिया वाला है, वो है क्या? राइट राइट, या. ओके, परफेक्ट। और निधि, वेलकम बैक अगेन। तो मैं पहले भी इस चैनल पे वीडियो बना चुकी हूँ एसएपी पीआई पीओ पे ही। तो हम सब 2018 पास आउट हैं, मैं और मनाली और अभिषेक। तो मेरी जो जर्नी है वो थोड़ी रोलर कोस्टर टाइप जर्नी है, मतलब एक नॉर्मल जर्नी नहीं है। तो मैंने 2018 में मेरी जो ट्रेनिंग थी वो गुजरात में थी, अहमदाबाद में, जो ट्रेनिंग सेंटर है टीसीएस का वहीं पे। तो वहाँ पे मुझे एसएपी बेसिस में एलोकेट किया था। मतलब यहाँ पे जो एलोकेशन होता है वो ऐसे नहीं होता कि तुम्हें जो इंटरेस्ट है उसमें तुम जाओ। मतलब जैसे केजीएफ मूवी में वो एलोकेशन होता था ना कि स्टार्टिंग के 20 ये और इसके बाद के 40 यहाँ पे और इसके बाद के ऐसे रैंडम एलोकेशन। तो वहाँ पे मैं एसएपी बेसिस में थी। उसके बाद एक मिनट, हेलो,
आ रही है आवाज? ओके ओके ओके, सॉरी। सो मैं SAP BI में थी, उसके ओके ओके सो मैं SAP BI में थी, उसके बाद मुझे जो लोकेशन मिली थी वो थी बेंगलोर। वहाँ पे मुझे SAP ABAP में डाल दिया था, अगेन एन रैंडम एलोकेशन। तो वहाँ पे मैंने 2 मंथ काम किया अप्रॉक्स, उसके बाद मैंने ट्रांसफर ले लिया मतलब दिल्ली के लिए। उसके बाद फिर से RMG से मुझे रैंडमली एलोकेट हुई थी मैं SAP PIPO में। मेरा ये था कि मुझे नहीं जावा में डेवलपमेंट करना है, मुझे नहीं जाना है SAP में, क्योंकि मैंने सुना था कि मतलब SAP में इतना स्कोप नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद स्कोप है, 5 साल 6 साल के बाद कोई भी मतलब इतना रुकना नहीं चाहता स्टार्टिंग में इनिशियली एक कंपनी में। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, स्विच करने में इशू होगा या ऐसा कुछ होगा, तो मुझे डेवलपमेंट में जाना था। लेकिन ठीक है, फिर मैंने PIPO का ही मुझे प्रोजेक्ट मिला रैंडमली, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब मैंने PIPO करना स्टार्ट किया तो इंटीग्रेशन में ऐसा है कि तुम्हारा टाइम टू टाइम इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होता रहता है, क्योंकि तुम्हारा बहुत सारी टीम से इंटरेक्शन होता है। सपोज तुम्हारी ODC में वेब टीम है, फंक्शनल है, और मतलब बेसिस टीम है, तो तुम्हें मतलब एंड टू एंड एक नॉलेज हो जाती है कि हाँ इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है। फर्दर इंटीग्रेशन में भी मतलब हमारे यहाँ पे EDI भी था और API भी है, तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोजर था सीखने का यहाँ पे। तो मतलब एक वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर मुझे लगा मतलब इसमें थोड़ा जावा के UDF वगैरह भी लिखने थे, तो मेरा उस तरीके से ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि एकदम से कि ठीक है चलो अब PIPO में ही देखती हूँ। और जब मैंने देखा मार्केट के हिसाब से, जैसे मैं आज भी देख रही हूँ लिंक्डइन पे भी, मतलब ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जो मिड फर्म है, जो लोअर मिड फर्म भी है, उनमें भी वैकेंसी है। मतलब जिस फर्म में 500 एम्प्लॉयज हैं या 1000 एम्प्लॉयज हैं, उनमें भी SAP PIPO की, SAP के किसी भी मॉड्यूल की वैकेंसी मैं कह सकती हूँ कि आ रही है। तो एक तरीके से SAP में मतलब ये बूम पे चल रहा है इस टाइम। मैं कह सकती हूँ कि 2 साल के बाद तो हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, मतलब हर कोई भी राइट। जिसको अच्छी नॉलेज है, जिसने काम किया है अपने प्रोजेक्ट में, वो स्विच का ट्राई कर सकता है। अच्छा, तो अभिषेक तुमने भी सेम PI इसमें ही काम किया, तो निधि सही बोल रही है ना? मजाक हाँ कर। एक्चुअली हाँ, नहीं, वो एक्चुअली निधि करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि अभी SAP आपको मालूम है क्लाउड पे जा रहा है, S4 आ रहा है, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन भी चाहिए। तो फिर अभी SAP का नया प्रोडक्ट आ गया CPI, तो वहाँ पे एक्चुअली अभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपको PIPO का थोड़ा भी नॉलेज है तो CPI की अपॉर्चुनिटी वो लोग डायरेक्टली आपको दे दे रहे हैं, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन स्पेस में आपको ऑलरेडी नॉलेज है। ओके, तो एक सेकंड यहीं पे हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं बोलो। मैं ये बोल रहा था कि SAP में देखो बहुत सारे मॉड्यूल है, राइट? मॉड्यूल्स है, तो राइट। हर मॉड्यूल्स की उतनी ही इज्जत है, उतनी ही बाहर रिक्वायरमेंट है, या ऐसा कुछ है, कोई कम कोई ज्यादा? अगर रिक्वायरमेंट बोलूंगा तो सबसे, अगर बूमिंग में आप बोलोगे ऑल टाइम रिक्वायरमेंट, तो SAP HD अगर आपको आता है तो आप कोई भी कंपनी में कभी भी स्विच मार सकते हो, क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री में मोस्टली और से आपका सेल्स पे डिपेंड करता है। और आपको HD आता है तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो सबसे लाइक बोल सकते हो कि टॉप पे आता है। उसके बाद फिर आपको SAP MM आता है, तो उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर SAP APO आता है, एडवांस प्लानिंग, तो उसमें भी स्कोप है। और PI का एक्चुअली क्या है, आपका मॉड्यूल कौन सा भी रहने दो, पर आपका सिस्टम एक्चुअली PI से ही इंटीग्रेट होगा। ओके। तो अगर आपकी इंडस्ट्री रिटेल की होने दो, आपकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर की होने दो, ERP का जो उनका बिजनेस है वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपको एट लास्ट इंटीग्रेशन आपको PIPO से ही करना है, SAP को नॉन SAP और लेगेसी या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन अगर आपको कोई इंटीग्रेशन तो करना है। मतलब जो निधि ने बोला अपने वर्ड्स में, वो बिल्कुल सही बोला कि तुम इस टीम में रह करेक्ट टीम के साथ इंटरेक्ट करो। करेक्ट, क्योंकि आपको जब SAP के साथ इंटीग्रेट करना है तो आपको पहले SAP का एक्चुअली प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो SAP में SD का काम कैसे चल रहा है, और फिर आपको एक्चुअली थोड़ा फंक्शन नॉलेज भी आ जाता है। अगर आप PIPO में काम करते हो ना, तो SAP साइड का फंक्शन नॉलेज भी आ जाता है। तो अगर आप कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि मुझे ठीक है SAP में डेटा भेजना है, पर मैं कैसे भेजूँ, कौन सा मुझे फंक्शन मॉड्यूल कॉल करना है, तो वो क्या करेगा, अगर मैंने डेटा ऐसे भेजा तो कौन सा टेबल। ओके, मैं इस समय आई थिंक आवाज नहीं आ रही मुझे अभिषेक की। मैं इस समय मनाली से पूछना चाहूंगा। मनाली, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। मुझे ये पूछना था तुमसे, तुमको अबैब में है प्रॉपर, तुम अभी अबैब में हो, डेवलपर राइट, में, राइट? करेक्ट, तुम अपना राइट, लाइक थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता सकते हो? लाइक लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा या डिस्कस किया था अबैब एंड हाना का, उसके राइट, बारे में लाइक तुम हम सबको दोबारा बता दो। करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे अभिषेक एंड निधि ने कहा कि SAP में देयर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स, एंड आपको ऐसा मैं बोलूंगी कि जैसे
अगर जो भी फील्ड है, देयर इज अ मॉड्यूल फॉर दैट इन एसएपी। एमएम मटेरियल मैनेजमेंट है, प्लांट मैनेजमेंट है, फाइनेंस है। फाइनेंस के लिए जैसे अभिषेक ने बोला कि एसडी एंड एमएम के लिए दैट इज द मेन मॉड्यूल। अलोंग विद दैट एफआईबी एक मेन मॉड्यूल है। देन एमएम, पीएम, क्यूएम, एसटीएम, एसडी एंड एफआई, ये सारे मेन मॉड्यूल्स हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा सर्टिफिकेशन भी कर लेते हो या फिर आपको एक्सपीरियंस है, सो एज निधि सेड कि मार्केट अभी बूम पे है। एंड पहले ऐसा होता था कि लाइक एसएपी ईआरपी इज थोड़ा सा एक्सपेंसिव ईआरपी है, तो स्मॉल फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड इट, एज ऐसा होता था पहले। बट अभी ऐसा है कि एवरी इन ईच एंड एवरी फर्म एसएपी आ गया है, तो देयर इज अ ओपनिंग फॉर दैट। एंड अभी मैं अगर अबैप का बोलूँ तो SAP में if you want to customize anything, if you want to develop a new report and new functionality अगर client को चाहिए, तो that should be developed in ABAP। जैसे उसका डेवलपमेंट ABAP में होगा। लाइक जैसे बाकी इसके लिए होता है कि जावा है तो जावा लैंग्वेज है, CPP है। तो SAP के लिए अपना एक सोल like coding language is the ABAP, and ABAP is morely based on SQL, similar to SQL, like उसमें नेटिव SQL एंड ओपन SQL के सिंटैक्सेस यूज होते हैं। तो व्हेन आई ट्रेन्ड इन ABAP, उसके बाद मुझे ABAP का प्रोजेक्ट मिला, तो उसमें पहले अगर न्यू प्रोजेक्ट है तो एनालिसिस होगा। एनालिसिस में आप सारी चीजें ढूंढोगे, पहले देखोगे कि एग्जिस्टिंग क्या है, अगर एग्जिस्टिंग है तो हमें उसको एनहांस करना है कि नहीं, या फिर उसी में चेंजेस करना है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, तो मैं वो बोल रहा था कि अभी जिसको अबैब आती है वो अबैब डेवलपमेंट करती है, करेक्ट? ठीक है, करेक्ट। अभी निधि तो कुछ नहीं करती है अबैब डेवलपमेंट का। निधि पीआईपीओ में भी तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर एक लैंग्वेज का होता है क्या कुछ? सो मनोहर, इसमें क्या होता है, जैसे आपने पूछा कि मतलब सारे मॉड्यूल्स का क्या मार्केट में चल रहा है, तो सारे मॉड्यूल एसएपी में इंटरकनेक्टेड है। एसएपी बहुत बड़ा है, तो सबकी डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे। जैसे मेरा इंटीग्रेशन टूल है एसएपी पीआईपीओ, तो ऐसा नहीं है कि पीआईपीओ ही अकेला इंटीग्रेशन टूल है। मतलब वेब स्फीयर भी है जो आईबीएम ने डिजाइन किया है, सी बर्गर भी है, अदर्स भी है। लेकिन ये है कि जैसे बहुत सारे मॉड्यूल हैं, तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिस्टम कनेक्ट होना चाहता है तो कोई भी कंपनी किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को ही लेती है इंटीग्रेशन के लिए। जैसे पीआईपी हो गया, सी बर्गर हो गया। तो मतलब ऐसा है कि जैसे अबैप साइड है, तो अब पीआई की भी डिपेंडेंसी है अबैप पे। मैंने कहा सारे मतलब इंटरकनेक्टेड है। कोई रिक्वायरमेंट आती है हमको, वो डेवलपमेंट हम, ऐसा नहीं है कि हम सारा कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं पीआईपीओ में। हमें अबैपर की भी जरूरत पड़ेगी कि इस चीज को तुम अपने एंड पे हैंडल कर लेना, इसके बाद जो भी होगा हम पीआईपीओ पे हैंडल कर लेंगे। सो दैट इज हाउ लाइक थिंग्स वर्क इन एसएपी। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। मतलब बहुत ऐसा भी है कि जैसे आप पीडब्ल्यूसी की बात कर लो, या बिरला सॉफ्ट की बात कर लो, या फिर डेलोइट जैसी कंपनी की भी बात कर लो, तो वहां पे जैसे भी सीपीआई आया है, सीपीआई इज नॉट स्टेबल येट, तो उसमें चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी है जैसे एचपी है, तो वहां पे क्या है, वो लोग बिल्कुल बोल रहे हैं कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें मार्केट के साथ चलना है, हम मैक्सिमम अपने इंटरफेसेस ट्रांसफर कर देंगे मतलब सीपीआई पे। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें सीपीआई की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और सीपीआई किसी को आता नहीं है एज सच, क्योंकि सीपीआई इन अ डेवलपिंग स्टेट, नॉट डेवलप्ड येट प्रॉपरली। तो जैसे डेवलपिंग स्टेट में है, और मैक्सिमम लोगों को 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, और या जिनको नहीं भी है, जिन्होंने बस पढ़ लिया है लिंक्डइन से, गूगल से, या फिर यूट्यूब से, और अगर वो इंटरव्यू देते हैं तो उनके पैकेज हाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इंटीग्रेशन में, अगर उनको सीपीआई आता है तो। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट भी आता है, मतलब अगर तुमने कहीं से इंट्रोडक्शन पार्ट भी पढ़ लिया है और वो प्रेजेंट कर दिया है, तो तुम मतलब उनसे पैकेज मांग सकते हो, क्योंकि उनको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं हर कंपनी में। तो वो सोचेंगे कि ओके, विद पीआईपीओ इंटीग्रेशन वी कैन यूज दैट पर्सन इन सीपीआई एज वेल। तो यही है कि मतलब बहुत एसएपी में इस टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरा क्वेश्चन शायद आई थिंक मनाली दे पाएगी, ये जो मैं भी पूछने वाला हूँ। क्या? अबैब, S4 हाना एंड बेसिस, तीन बेसिस, हाँ, तीनों डेवलपमेंट है, कोडिंग है? नो, उसमें अबैप कोडिंग है। S4 हाना इज द वर्जन जो एसएपी करंट एसएपी है उसका वर्जन आप बोल सकते हो, या फिर डेटाबेस चेंज हो रहा है। लाइक अभी जो है ओरेकल डेटाबेस पे हम लोग काम करते हैं, तो हाना इज अ प्रोप्राइटरी सोल डेटाबेस
जिसपे ये सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेट रहेंगे एंड सारे टेबल्स अपने आप में लिंक्ड होते हैं, तो वैसे ही वो हाना पे शिफ्ट होंगे। तो इसमें सिर्फ अबैप इज द कोडिंग इन एसएपी। बेसिस जो है वो सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट होता है या फिर ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, उसको लाइक एक क्वालिटी सिस्टम से प्रोडक्शन सिस्टम में या फिर डेवलपमेंट सिस्टम से क्वालिटी सिस्टम में ट्रांसफर करना है, तो वो चीज है। देन वहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट भी चलता है एंड ऑथराइजेशन भी चलता है उसमें। तो या तो बेसिस इज नॉट अ लाइक कोडिंग आई कैन से इन एसएपी। तो अबैप मोस्टली कोडिंग होता है। ओके, तो सिर्फ अबैप कोडिंग है। और फिर जैसे आप बोल रहे थे कि भाई अबैप अभी अबैप बंद हो जाएगा, हैना में चला जाएगा, ऐसा बंद हो जाएगा इन द सेंस ऐसा है कि अबैप ऑन हाना आ गया है। जैसे S4 है ना, S4 हाना इज इन एवरी मॉड्यूल। जैसे अभी SD है, FI है, तो S4 FI, S4 SD, तो ये सब S4 हर एक के लिए है, हाना हर एक के लिए है। तो अबैप के लिए भी अबैप ऑन हाना आएगा। तो अबैप ऑन हाना में उसमें या तो अबैप ऑन हाना में देयर आर दो पर्सपेक्टिव्स की, एक एसएपी स्टूडियो है, एक अबैप स्टूडियो है और एक हाना स्टूडियो है। तो दोनों को इंटीग्रेशन होगा ऐसा। तो दोनों भी यूज कर सकते हैं मेनली। ओके, ऑसम। लास्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी कैन आंसर। ओके, मतलब कोई भी बता सकता है इसमें। एसएपी में सबसे ज्यादा डिमांड, चलो डिमांड मीन सैलरी, ओके, फंक्शनल की है या टेक्निकल की है? फंक्शनल की है। फंक्शनल की है या मोस्टली कह सकते हैं। सो मनोहर, इसका सही आंसर ये है। इसका सही आंसर ये है, मतलब सबको ऐसा लगता है फंक्शनल को टेक्निकल की लगती है, टेक्निकल को फंक्शनल की लगती है। लेकिन ऐसा है कि जब हम एक ओडीसी में काम करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वहां पे मैं आपको बताती हूँ मोटा मोटा एसएपी में मतलब कैसे काम होता है। सपोज कोई भी मॉड्यूल है, फंक्शनल मॉड्यूल है, फाइनेंस है, एमएम है, कुछ भी है, वो लोग रिक्वायरमेंट लेते हैं क्लाइंट से कि ये रिक्वायरमेंट है और हमें इस इंटीग्रेशन टूल के थ्रू हमें डेटा चाहिए रिसीवर पे, थर्ड पार्टी सिस्टम पे। तो जो भी फंक्शनल मॉड्यूल है, वो एफएम है, एमएम है, वो सब लोग रिक्वायरमेंट लेते हैं और फिर वो हमारे पास आते हैं इंटीग्रेशन टीम के पास कि ये दो सिस्टम है जो इंटीग्रेट करने हैं। अब तुम देखो, ये मैपिंग है और ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, वो हमको दे देते हैं। हम उसमें देखते हैं कि ओके क्या एडेप्टर लगा सकते हैं, क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम अबैपर के पास जाते हैं कि ये तुम अपने कोड से हैंडल कर लो, ये पीआई में हैंडल नहीं हो पाएगा। और फिर हम अबैपर से कहते हैं, वो कोड लिखते हैं, वो टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, वो हम पीआई के थ्रू कॉल करते हैं। और बेसिस का जो यहाँ पे मेन रोल है, बेसिस का रोल ये है कि वो एसएलडी मेंटेन करते हैं, जो सिस्टम लैंडस्केप होता है, कुछ इंटरनल कनेक्टिविटी से चीजें हैं। जैसे कोई भी सिस्टम डाउन हो गया, सपोज पीआई का ही कोई सिस्टम डाउन हो गया, तो हम डायरेक्टली बेसिस के पास जाते हैं कि भाई ये डाउन है, देखो कौन सी नोड डाउन है, क्या है। तो इस तरीके से बेसिस का भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, जो भी फंक्शनल है उनका भी वो भी इन्वॉल्व है, और जो टेक्निकल है अबैप साइड पे जो कोड लिख रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन टीम हेल्प कर रही है उनको आगे वो थर्ड पार्टी को मैप करके उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भेजने में। तो अगर मतलब मैं ऐसे कहूँ कि टेक्निकल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है या मतलब फंक्शनल की, तो इसका आंसर ये होगा कि बेटर है कि अगर आपको फंक्शनल प्लस टेक्निकल, टेक्नो फंक्शनल जो मतलब हैं लोग, वो बहुत कम है मार्केट में जिनको टेक्निकल भी आता हो और फंक्शनल भी आता हो। मतलब कोशिश करनी चाहिए, अगर आप एक ही ओडीसी में काम कर रहे हो तो 2-3 महीने फंक्शनल में भी इन्वॉल्व हो जाओ, जिससे तुम अपने इंटरव्यू के टाइम पे कह पाओ कि हाँ मैं टेक्निकल पर्सन हूँ लेकिन आई नो लाइक द वर्क ऑफ फंक्शनल गाय ऑल्सो। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि ठीक है मैं इंटीग्रेशन पे काम करती हूँ लेकिन मुझे अबैप का भी आइडिया है क्योंकि मैंने काम किया है। तो वो एक एड ऑन है, मतलब तुम्हारी प्रोफाइल में अगर तुमको पीआई के साथ अबैप आता है या पीआई के साथ कोई भी फंक्शनल मॉड्यूल आता है तो मार्केट में तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, पैकेज वाइज भी और तुम्हारा रिज्यूमे भी। मतलब तुम मांग सकते हो सामने वाले से कितना भी, क्योंकि नहीं मिलते लोग, टेक्नो फंक्शनल लोग नहीं मिलते मार्केट में। तो डिमांड ज्यादा टेक्नो फंक्शनल की ही है, मतलब जितने मॉड्यूल तुम ज्यादा सीख लोगे तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। सही है तुम्हारी। आई वुड लाइक टू ऐड कि इसमें लाइक इवन इफ इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन होता है कि हाउ मच डू यू हैव द फंक्शनल नॉलेज, और फंक्शनल एरियाज में आपका कुछ एक्सपर्टीज है क्या। जैसे अगर कोई फंक्शनल के पास रिक्वायरमेंट आता है फ्रॉम क्लाइंट, सो फंक्शनल इज गोइंग टू डील विद द क्लाइंट एंड रिक्वायरमेंट लेके देन ही विल कम टू पीआई, आइदर पीआई और अबैप डायरेक्टली एनालिसिस करने के बाद कि रिक्वायरमेंट क्या है।
एंड उसके बाद इन इंटरव्यूज ऑल्सो दे विल आस्क यू कि लाइक आपको एमएम का प्रोसेस पता है क्या, लाइक आपको एसडी का प्रोसेस पता है क्या, लाइक आपको एफआई का प्रोसेस पता है क्या, जैसे अकाउंट पेएबल होता है, अकाउंट रिसीवेबल राइट होता है, राइट कोटेशन आएगा पहले, देन उसका शिपिंग होगा, डिलीवरी होगा, बिलिंग होगा। तो ये सारी प्रोसेसेस आपको आनी चाहिए। मतलब अगर ये प्रोसेसेस आती है तो आपको इवन टेक्निकल के साथ फंक्शनल का नॉलेज भी है, एंड आपको फंक्शनल की जरूरत कम पड़ेगी उस टाइम पे, उस रिक्वायरमेंट के लिए। तो दैट्स हाउ इट इज। ओके, तो आज का मीटिंग वैसे भी आई ऑलरेडी। वॉन्ट टू एड लाइक वन मोर थिंग ऑल्सो, कि जो मेरा इंटरव्यू का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि इंटरव्यूअर चाहता है कि तुमको पर्टिकुलर की नॉलेज ना हो, उसे ऐसा बंदा चाहिए जो अपने प्रोजेक्ट के देखता हो कि अदर मॉड्यूल्स में क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो ये बहुत एक इम्प्रेसिव चीज होती है इंटरव्यू में प्रेजेंट करने के लिए। उसने मुझसे पूछा कि मतलब अच्छा पीआई पीओ में तुम इस चीज को ऐसे देखोगे, अगर सपोज तुम्हें एरर आ गई और फंक्शनल प्रेजेंट नहीं है या छुट्टी पे है, तो तुम इस चीज को एसएपी में जाके कैसे देखोगे, या उस पर डिपेंड रहोगे कि वो आएगा तब देखेगा। तो वो एक बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है अगर तुम कहो कि नहीं मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे देख लूंगा और ठीक है रेक्टिफाई कर दूंगा इशू को। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एसएपी में हम अपनी चीज जो एरर आती है उसको कैसे देख सकते हैं, या किसी भी अदर मॉड्यूल में हम कैसे देख सकते हैं। तो बस मेरा ये था कि ये भी पता होना चाहिए, एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है। ओवरऑल बिजनेस आइडिया होना चाहिए आपको हर मॉड्यूल से। तो अभिषेक, तुम कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? एक्चुअली वो जो निधि ने बोला वो एक्चुअल में करेक्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो इंटरफेस डेवलप किया है ना, वो एसएपी में कहाँ दिखता है। अगर आप आईडॉक बना रहे हो तो आपको एसएपी में आईडॉक कहाँ दिखना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉक्सी से, कोई एक्सएमएल से कोई ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक्चुअली उसका भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई फंक्शनल टीम या जो टीम पे हम डिपेंडेंट हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो हाउ वी कैन चेक। क्योंकि बिजनेस के प्रायोरिटी के ऊपर बिजनेस कभी P2 या P1 का भी टिकट रेस कर देती है बेस्ड ऑन इम्पैक्ट उसका क्या हो रहा है। अगर फंक्शनल अवेलेबल नहीं, हम बिजनेस को कॉल पे ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं आई डोंट हैव फंक्शनल पीपल रेडी विद मी। तो वो एक्चुअली थोड़ा, अगर आपको बैकग्राउंड भी रहेगा ना एसएपी साइड का, कि जो हम ऑर्डर भेज रहे हैं मैं कहाँ से देख सकता हूँ, अगर ऑर्डर बन भी गया उसमें कुछ इश्यू है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कोई टेबल अपडेट नहीं हुआ है, तो वो मैं कहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो बेसिक आपको जो जितनी भी एसएपी की बेसिक टेबल्स हैं ऑर्डर्स के लिए, डिलीवरी के लिए, वो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। तो आप खुद से ही जाके देख सकते हो रेदर देन फंक्शनल पीपल। तो गाइस मैं बता दूं, ये इंटरेक्ट जो अभी जो टिप्स दिए हैं, ओके, तीनों ने मिलके, वो टिप्स एक्चुअली हाई लेने के लिए है, ज्यादा पैकेज लेने के लिए टिप्स है वो। ओके, और यही एक तरीका है लाइक ज्यादा पैसा कमाने का, कि आप अपनी पहले नॉलेज ज्यादा करो ताकि आप प्रेजेंट अच्छा कर सको। अगर प्रेजेंट अच्छा कर सकोगे तभी अच्छी नॉलेज मिलेगी। करेक्ट। तो एनीथिंग एल्स? मतलब मैं तो, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि नॉलेज बहुत है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। हाँ करेक्ट। तो प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें कम भी आता है, तुम अच्छे से उस चीज को पोर्ट्रे कर पा रहे हो, दूसरे को कन्विंस कर पा रहे हो, तो वो भी एक स्किल है। मतलब वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब कुछ लोग थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं, बता नहीं पाते। तो इंटरव्यू में ये तो ठीक है कि तुम्हारे पास स्किल है, लेकिन तुम उस स्किल को बेटर वे में सामने वाले को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो, ये भी बहुत जरूरी है। मेरे एंड उसमें भी लाइक देयर इज अ सॉरी या नहीं गो अहेड, मेरा तो चलता रहेगा। ओके, सो एक्चुअली कैसा कि एसएपी में ना सैंडबॉक्स भी होता है। तो जैसे आपके पास नॉलेज है एंड यू आर नॉट गेटिंग अ चांस टू वर्क ऑन एनी रिक्वायरमेंट और एनी सिनेरियो, कि वो थोड़ा मतलब प्रायोरिटी पे है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेशर्स को नहीं काम करने का मौका मिलता है वहां पे, लेकिन यू हैव नॉलेज। तो एसएपी में सैंडबॉक्स सिस्टम भी होता है। तो सैंडबॉक्स इज लाइक अ प्रैक्टिस सिस्टम। तो वहां पे आप जाके अपने खुद के वॉट एवर यू आर हैविंग, अगर जो कुछ भी है तो आप वो क्रिएट करके देख सकते हो। एंड देन यू कैन एनालाइज कि अच्छा ये चीज ऐसे चलती है, ये चीज ऐसे चलती है, सो दैट आपको वो उसका रियलिटी में क्या होगा उसका भी आइडिया। ओके, एक आपने बीच में बोला था मनाली, तो थोड़ी देर पहले सर्टिफिकेशंस के बारे में। राइट तो राइट। तीनों से क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ है कि ये सर्टिफिकेट फ्री प्लस पेड, और कहाँ से? अगर इसके बारे में कुछ बता पाओ। इंटरनली अगर आप लाइक हर कंपनी का इंटरनल सर्टिफिकेशन तो होते ही है,
आप जो भी मॉड्यूल में काम कर रहे हो। तो अगर आप एक्सटर्नल, अगर आपका प्रोजेक्ट अलाउ नहीं कर रहा है तो यू कैन गिव योर इंटरनल सर्टिफिकेशन। वो आपको भले दूसरे कंपनी में नहीं, बट अगर आप इंटरनली प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हो, आपको स्विच मारना है प्रोजेक्ट, तो अगर आप इंटरनल सर्टिफिकेशन क्लियर कर दोगे तो वो आपका जो इंटरनल रिज्यूम होता है ना कंपनी के अंदर, उस पर इम्पैक्ट करता है। तो IGP टीसीएस स्टूडेंट। में यस करेक्ट। और एक्सटर्नल इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर वो आपको अलाउंस है। एक्चुअली वो फ्रेशर्स और जो कम एक्सपीरियंस वाले रहते हैं उनको एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है। नहीं अगर आप करते। क्लियर नहीं करोगे तो वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। और कोई कोई कंपनी में ऐसा रहता है कि इफ़ यू आर रेडी टू गिव एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन, आप दो, आपने क्लियर कर लिया तो कंपनी आपको रिइंबर्स कर देगी। अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। तो ऐसा भी है। तो अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है, अगर आप बिल कर रहे हो कि मुझे करना है, मुझे क्लियर करना है, तो आप अपने पॉकेट से पे करके सर्टिफिकेशन करो बाहर से। आप क्लियर करोगे तो कंपनी आपको रिइंबर्स कर देगी पूरा। कोई और पर्टिकुलर वो एक्सटर्नल वेबसाइट सर्टिफिकेट या फिर एसएपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा? एसएपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ऑफिशियल आप वेबसाइट। कोर्स आईडी सर्च कर सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी को एसएपी में आना है जो एसएपी में ऑलरेडी नहीं है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो एसएपी की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे एटोस है, सिमंस है। तो आप वहाँ से एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन, लाइक आप एसएपी में हो नहीं बट आपको एसएपी में इंटरेस्ट है आना, आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप एटोस से कर सकते हो, सीमेंस से कर सकते हो, आपको जो मॉड्यूल में सर्टिफिकेशन करना है, फिर आप बट एसएपी के बट एसएपी एटोस से सर्टिफिकेशन लेने के लिए एटोस का एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है ना? नहीं, वो आप एज अ ट्रेनिंग, एटोस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है टू एवरीवन, पब्लिक है वो। ओके, बट वो पेड होगी राइट? एटोस फ्री में थोड़ी वो कुछ दे। पेड है, हाँ। नहीं नहीं, वो पेड है। इट कॉस्ट लाइक अराउंड 3.5 लाख कुछ है उसका सर्टिफिकेशन कॉस्ट। की थी मेरे एक सीनियर ने, जब मैं टीसीएस में था, बैंगलोर में की थी। अभी उनका मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ आगे, ठीक है? तो बढ़िया है। बाकी मैं आपको एंड में बता दूं, इन कंक्लूजन, इन शॉर्ट, कि आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो ना, तो ये 3 लोग लिंक्डइन पे हमेशा अवेलेबल है। आप प्लीज इनको पिंग कर सकते हो और वो अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको गाइड कर देंगे, ठीक है? नहीं तो आप मुझे पिंग कर लेना, अगर मुझे कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इनसे आगे पूछ के बता दूंगा। और अगर किसी को पर्सनल होगी, कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगी, तो वो भी मुझे बता सकता है, वो भी मैं इन 3 लोगों से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच गाइस। अभिषेक मना निधि, श्योर। मैं सबको जानता हूँ और स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है? नो है, एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच मनोहर, आपने अपॉर्चुनिटी दी सो दैट वी कैन हेल्प पीपल। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में बताना भूल गया, मैं एक्चुअली ना मनाली को गाइड करना भूल गया था। ओके, मुझे याद नहीं आ, नहीं, वो तो लिंक्डइन पे आया था इनका like मैसेज। I saw your videos and I got the मतलब जो ट्रू गाइडेंस होता है, I got some your videos, तो हाँ, तो सीन वो ऐसे मुझे हुआ था मिल कि गया था। मैंने मैसेज नहीं देखे थे, तब मैं मिस हो गए थे। और फिर मनाली ने अपना दिमाग लगा के मेरी वीडियोस से, जिसको बोलते हैं हिंट्स, पकड़ पकड़ के, वैसे तो मैं हिंट्स देता नहीं हूँ, बट जिनको उस कंपनीज के लिए डाउट था, तो उन्होंने वो वीडियोस देखी और अपना डाउट क्लियर किया, और लकीली बहुत सही डिसीजन लिया। और ठीक है, तो आज वो पीडब्ल्यूसी में है। किसी को फ्यूचर में रेफरल चाहिए होगा अभिषेक से, निधि से और मनाली से, तो वो भी दिलवा देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, आप इनको लिंक्डइन पे पिंग कर देना, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हैप्पी वीकेंड। बाय बाय।